नमस्कार, आपका अपना YouTube चैनल जीपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th वालों के लिए स्टैटिक्स का जो टॉपिक है आज मैं वो पढ़ाने चल रहा हूँ। तो स्टैटिक जो टॉपिक है वहाँ पे बस केवल जो हमें टाइप देखना है वो 4 टाइप पे ध्यान देना होगा। जो हमारे 4 टाइप पे हैं उसी पे क्वेश्चन एक एक करके आते हैं। बार बार जो भी पूछा जाए या तो मीन पूछा जाएगा या डेविएशन मेथड पूछा जाएगा या डिस्ट्रीब्यूशन वाला पूछा जाएगा या स्टेप डेविएशन पूछा जाएगा। तो कुछ ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं उसी स्टैटिक्स पर। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है आपको दिखाई देता होगा, लेकिन दोबारा मैं क्वेश्चन आपको एक स्क्रीन बॉक्स पे मैं कंप्यूटर के फॉर्म में मैं कंप्यूटर से आपको वो दिखा दूंगा। बस केवल सोल्यूशन मैं करवाऊँगा, क्वेश्चन पहले ही दिखा दूँगा। तो आइए ये पहले क्वेश्चन तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कैसे क्या करते हैं। तो उसके बाद मैं बस सॉल्व करके आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, इसमें क्या करना था। तो इसमें जो करना है आप देख रहे हैं क्वेश्चन को, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर आगे मैं करवाता हूँ। आपको कैसा ये इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपके वो जो प्रॉब्लम हो रहे हैं उसे मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। तो आइए हम लोग देखते हैं टॉपिक में। जैसा पहला क्वेश्चन हमारा है स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स में जैसे पूछा गया अ सेवरी वाच इन कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, मतलब एक ग्रुप है स्टूडेंटों का। एज अ पार्ट ऑफ दियर, जो पार्ट दिया गया है इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्रामिंग इन विच दे कलेक्टेड टू फॉलोइंग डाटा रिकॉर्डिंग the number of plants in 20 houses in a locality. Find the means number of plants per house. तो इसमें दे रखा है कि मुझे फाइंड क्या करना है। Which method did you finding the mean and why? मुझे मीन निकालना है, यहाँ पे ध्यान देना होगा। मीन मुझे फाइंड करना है जो पर हाउस के दिया गया है। तो यहाँ पे जो पहला मेरा दिया गया नंबर ऑफ प्लांट, जो प्लांट है 0 से लेके 2 के जो हाउसेस नंबर हैं वो 1 है, 2 से 4 के जो नंबर हैं वो 3 है, और 4 से 6 जो है वो 1 है, 6 से 8 जो है वो 5 है, 8 से 10 जो है वो 6 है, 10 से 12 जो है वो 2 है, और 12 से 14 जो है वो 3 है। ये सब नंबर आपके बुक, आप अपना बुक भी अपने सामने खोल लीजिएगा। वो क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन अगर यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखाई देता होगा, आप अपना क्वेश्चन खोल के वहाँ पे एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद यहाँ से सोल्यूशन देखिएगा। फिर मुझे करना है विच मेथड डिड यू फॉर फाइंडिंग द मीन बाय डाटा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा था। अब मैं सीधे ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि मैं सॉल्व करने चल रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन को आपने देख लिया है, पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद अब मैं सॉल्व करने चल रहा हूँ। तो देखिएगा इसमें जो मुझे करना है, तो ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिएगा, कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट करने के बाद हमें जो सॉल्व करना है, कहाँ से सॉल्व करना है वो आप देखिएगा। जैसा कि हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, आइए मेरे साथ सोल्यूशन पे देखते हैं। सोल्यूशन कहता है कि इसमें हमें बनाना क्या होगा भैया। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले आपको एक क्लास मार्क आना चाहिए। इसमें तो मान लीजिए क्लास मार्क नहीं निकालना है, लेकिन आगे वाले में जो भी नंबर होगा वहाँ पे क्लास मार्क निकाला जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। लेकिन क्लास मार्क निकालने के लिए ध्यान देखना इसमें क्लास मार्क जो निकाला जाता है, यहाँ पे देखना। अब सोल्यूशन में कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखना सोल्यूशन करने के बाद सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए क्लास मार्क। ये भैया क्लास मार्क क्या होता है। क्लास मार्क होता है भैया, हम बता दें आपको, क्लास मार्क जो होता है वो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अब लिमिट क्या होता है भैया वो भी मैं समझाऊंगा, पहले आप इसको लिख लीजिएगा। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यही होता है भैया क्या, एक्स आई की वैल्यू। एक्स आई की जो वैल्यू होती है भैया वो क्या हो जाएगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट और 0। अब कहेंगे सर ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होता है। ध्यान देना, ये होता है जैसे कि कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है उसमें दे दिया जाएगा 10 से लेकर 20 तक, या 0 से लेकर अभी आपको मिला है 0 से 2 तक, या फिर 2 से 4 तक। ये इसका जो दिया गया है, ध्यान देना, ये हमारा लोअर लिमिट होता है।
लोअर लिमिट होता है और ये वाला जो हमारा होता है वो अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये पहला जो होता है वो लोअर लिमिट और लास्ट वाला जो होता है, ऐसे इसमें देखा जाए तो ये लोअर लिमिट हो जाएगा और ये अपर लिमिट हो जाएगा, ये लोअर लिमिट हो जाएगा और ये अपर लिमिट हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कोई भी जो भी उसके बीच में डिस्टेंसेस होते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, जो पहले होता है वो लोअर लिमिट, जो लास्ट में होता है वो हमारा अपर लिमिट। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो ये निकालने के लिए आपको काम देंगे। तो जैसा कि मैं बात करूं, इसमें जो दिया गया है नंबर सीरीज दे रखा है, आप इनको पहले अच्छे से ऐसे लिख लो। नंबर ऑफ क्या था भैया, प्लांट, नंबर ऑफ प्लांट दे रखा है, फिर नंबर ऑफ हाउसेस दे रखा है, कितना दे रखा है, नंबर ऑफ हाउसेस दे रखा है, फिर अब क्लास मार्क यहीं पे रहेगा, क्लास मार्क यहीं पे रहेगा, इसी को हम एक्स आई के नाम से करेंगे। और हमारा जो ध्यान दीजिएगा हाउ नंबर ऑफ हाउसेस जो होता है इसी को हम एफ आई कहते हैं, और यहीं पे हम निकालेंगे क्या, एफ आई और एक्स आई। इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं थी ये कहोगे सर हमने कहीं और पढ़ा, वहाँ पे सर ने बताया है कि वो लास्ट में होगा, तो आप कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, आप कहीं पर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो नंबर दे रखा है भैया वो क्या दे रखा है, 0 से 2 दे रखा है, 2 से 4 दे रखा है, 4 से 6 दे रखा है, 6 से 8 दे रखा है, 8 से 10 दे रखा है, 10 से 12 दे रखा है, और 12 से 14 दे रखा है। तो आपको दिखाई देता होगा, मैं यही समझूंगा। चलिए अगर आगे अब मैं बात करता हूं, नंबर ऑफ इसकी भी वैल्यू दे रखी है 1 2 1 5 6 2 और 3, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, ध्यान दे लीजिएगा, नहीं तो ये समझ में आए कि ये किसका है। आप बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये इसका है और ये इसका है। ठीक है, चलिए अब हम क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क में हमने बताया था लोअर लिमिट और अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम ऐड करके निकालेंगे। ये देखना, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना भैया, 1 आएगा। चलिए इधर देखते हैं, 2 और इसको प्लस करना, 2 से डिवाइड करना तो 3 आ जाएगा। अगर इसको और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 5 आ जाएगा। देखते रहिएगा, इसको और इसको ऐड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 में से 2 डिवाइड करोगे तो 7 आ जाएगा। और फिर 8 और 10 इनको ऐड करोगे और इनको ऐड करोगे, 8 और 10 ऐड करोगे तो 18 होगा, 18 और 2 करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 18 9 हो जाएगा। और फिर इनको और इनको करोगे तो 22 हो जाएगा, 22 में फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 11 हो जाएगा। और इनको ऐड करोगे तो 26 होगा, और 2 से करोगे तो 30 कितना होगा भैया, 30। कहीं देख लेना, कहीं गलती ना हो। आप अच्छे से कॉपी में क्लास मार्क भी निकालना, ये निकालना। इतना करने के बाद अगर इतना आपका हो जाए तब आप देखना हम करेंगे क्या। हमने कहा f और x का इंटू, इनका और इनका इंटू, इनका और इनको आपस में इंटू करोगे तो बताओ क्या आएगा, 1 1 जा करोगे तो 1 आएगा। 2 और 3 का इंटू करोगे तो बताना क्या होगा, 3 2 जा 6 होगा। 1 और 5 का करोगे तो 5 होगा। 5 और 7 का करोगे तो 35 होगा। और 6 और 9 का करोगे तो 54 होता है। और 2 और 11 का करते हो तो 22 होता है। 3 और इनका करते हो तो 39 होता है। तो आपने ऐसे सबका इंटू कर लिया, सबका डिफाइन कर लिया। इतना करने के बाद ध्यान रखना कि अब यहीं पे हम आपको फार्मूले बताएंगे क्या कैसे करते हैं। इतना आपने कर लिया है तो आप ध्यान दीजिएगा, इनका आप एडिशन कर लीजिएगा। इनका एडिशन कर लो आप, मतलब अगर आप एडिशन करोगे तो आपका मैं बता दूं कितना होता है, 162 आएगा। आप भी एडिशन कर लीजिएगा। और इनको आप अगर आप एडिशन करते हो तो 20 आएगा। इतना आप अगर कर लिए हो तो मैं आगे चलता हूँ। इतना कर लिए हो तो मैं आगे चलूँ, चलो तो मैं आगे चलता हूँ। इतना आप कर लीजिएगा, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। यहाँ पे टोटल मैंने लिख दिया है
तो टोटल आपने किया, इनको ऐड कर लेना। जब भी एफ एक्स को हम ऐड कर लेंगे, ध्यान देना जो उसमें दिया रहेगा, एक हमारा एफ एक्स होता है, दूसरा हमारा, यही दो ही दिया रहेगा किसी भी कोई भी टेबल में, यही दो ही रहते हैं। एक हो जाए जो पॉइंट में रहेगा और एक हमारा एफ आई होता है। ध्यान देना हमें क्या निकालना होगा, क्लास मार्क निकालोगे, क्लास मार्क निकालने के बाद उनको दोनों को इंटू कर दोगे, वही हमारा एफ आई एक्स आई आ जाएगा। उनको आप ऐड कर लेना, तो इसके बाद उनको ऐड करना और एफ एक्स आई को ऐड कर लेना। तो उसके बाद मैं आगे करने चल रहा हूँ, उसके आगे आप समझिएगा। चलिए मैं आगे चलूँ, आगे मैं चल रहा हूँ तो आप देखिएगा। तो मैं जहाँ, अगर आपको यहाँ तक ना समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स जरूर कर सकते हो दोस्तों। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो, तो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप बिल्कुल आप इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ तक आपने लगा दिया है, यहाँ तक आपको आ गया है, तो मैं अब आगे चलने की कोशिश करूँगा। चलिए मैं आगे चलूँ तो याद रखना, इसका जो हमारा फार्मूला होता है, ध्यान देना कि मेन में करना होता है। सबसे पहले हमें क्या निकाल लिया हमने, हम अब यहीं को जो एफ आई निकाले हैं, इनका टोटल सम ध्यान देना होता है। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, समेशन, इसको हम कहते हैं सम, और इसको बोलते हैं क्या, समेशन। क्या बोलते हैं, समेशन। क्या बोलते हैं भैया, इसको समेशन ऑफ एफ आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ एफ आई। और समेशन का मतलब क्या होता है, सम होता है, मतलब जोड़ होता है। समेशन एफ आई एक्स आई का आपने सम किया हुआ है, 20 आया हुआ है। समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई आपने किया है, मतलब समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई, इसको आपने ऐड किया हुआ है, 162 आया हुआ है। बस जो हमारा आंसर आने वाला है, मीन का जो हमारा फार्मूला होता है, ध्यान देना कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई। तो यहीं पे हम करेंगे क्या भैया, अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आप रख दोगे, कितना, 20। तो आप अगर इसका वैल्यू आपने रख दिया होगा तो आया कितना भैया, 8.1 आ गया। कितना आ गया, 8.1 आ जाता है, और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो आपने देखा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 20, और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इसकी जो आंसर दे रखा है, आपने इसको क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो देयरफॉर इज हमारा आंसर जो आया है, तो आप बता सकते हो देयरफॉर मीन ऑफ नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस, तो कितना हो जाएगा भैया, 8 तो ये हमारा आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। जो हिंदी मीडियम में होंगे वो लिख देंगे, वो लिखेंगे मीन। आप इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों, आप अगर मैथ में हैं तो आप इंग्लिश का भी वर्ड यूज कर सकते हैं। मीन नंबर आप वहीं पे, क्योंकि मीन वो दिया रहेगा, तो आप निकाल लेना, ठीक है। तो आपको ये सब मध्यिका, मीन, मोड, ये सब आने चाहिए। तो आपको ये क्वेश्चन लग गया होगा। चलिए हम लोग, अब हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सीधे हम सॉल्यूशन आपको करवाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई देगा, अभी हम उसको क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं, आप उसको देखिएगा, आपके स्क्रीन पर दिखाई देता रहेगा क्वेश्चन, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो हमारा दूसरा मेथड पे होगा, तो वो हम लोग भी देखते हैं। तो हमारा टाइप 2 अब हम स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे भैया, टाइप 2 हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे कि सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, क्या करते हैं उसमें, क्या कर देते हैं कि वो, ठीक है। चलिए अगर आपने कर लिया होगा सेकंड टाइप का क्वेश्चन, आप देखिएगा, आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन बॉक्स पे आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो इसमें दिया गया, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। तो एक देखो, इसको हमको किसके फॉर्म में लगाना है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के फॉर्म में। प्यारे दोस्तों, इसको किससे लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के द्वारा हम लोग इसको लगाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली, तो इसका जो दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है कि मेथड से आप क्या करिए, उसको लगाइए मीन डेली। इसमें भी वही मीन निकालना है यार, मीन निकालना है, तब तो आपको डायरेक्ट
आप लगा सकते हो। जो अभी हमने फार्मूला बताया है डायरेक्ट वो फार्मूले का यूज करिए और आप लगा सकते हो। चलिए मेरे साथ जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो पूछेगा आपको कैसे लगाया जाएगा वो आप देखिएगा। तो यहाँ पे दे रखा है डेली वेजेस जो दे रखा है वो 100 से 120 दे रखा है। आप अपने बुक्स का दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, दिखाई देता होगा। तो उसमें दिया गया कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस इन 50 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। तो 50 वर्कर्स जो हैं वो करते हैं डेली वेजेस इन रुपीज 100 से 120। जो नंबर ऑफ वर्कर होते हैं वो 12 लोग होते हैं। 120 से 140 जो लेते हैं वो 40 और 14 लोग होते हैं, वो तो मतलब 14 वर्कर्स होते हैं। 140 से 60 जो लेते हैं वो 8 वर्कर्स होते हैं। 160 से 180 जो लेते हैं वो 6 वर्कर्स होते हैं। और 180 से 200 जो लेते हैं वो 10 वर्कर्स होते हैं। इनमें दिया गया है तो निकालना मुझे क्या है, फाइंड द मीन डेली वेजेस इन द वर्कर्स इन फैक्ट्री इन यूज द अप्रोचिंग मेथड। तो ये कह रहा है कि आप ये बताइए उनका मीन कितना होगा, वेज वर्कर्स इन फैक्ट्री जो कार्य करते हैं उन्हें कितना मिलता है। ये सब आपको तमाम चीजों को वो पूछ रहा है। तो आइए इसमें भी देखो, उसमें भी दो ही दिया गया है टेबल, एक डेली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स, यही दो दिया गया है। तो आप दोनों को बना लीजिए। क्या करोगे आप, दोनों को आप बना लीजिए। मतलब आप लिखोगे क्या, डेली क्या लिखोगे भैया, डेली वेजेस, फिर नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, फिर एक्स, ये हमारा क्या होता है, क्लास मार्क होगा। और अब हमें जो डी निकालना भैया ध्यान देना होगा, यही हमारा सेकंड टाइप है डेविएशन, इसी को बोलते हैं। डेविएशन हमें निकालने के लिए सबसे पहले होगा एक्स आई माइनस, मतलब डेविएशन या डिस्ट्रीब्यूशन आप दोनों से आप समझ सकते हो। हम इसको भी आपको बताते हैं कैसे हम निकालेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन 20। ये कैसे आया कैसे नहीं आया वो मैं आपको भी सिखाता हूँ, तो आप सम सीख जाएंगे मेरे साथ। कैसे निकाला जाता है वो भी मैं बताऊंगा, बस आप वीडियो को देखते रहिए। कहीं बार भी अगर आपको डाउट होता है वो हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे हमने फिगर सबका बना दिया है, यहाँ पे मैं नंबर भी लिख लेता हूँ। क्या हो गया भैया, कितना कह रहा है, 100 से 120, 120 से 140 और 140 से 160 और 160 से 180, 180 से 200। तो 1 2 3 4 5 लोग हैं। तो 5 लोगों में ये जो थे यहाँ पे 12 थे, ये कितने थे, 14 हो गए थे, ये 8 हो गए थे, ये 6 हो गए। आपके बुक में दिया गया है, आप बुक को भी अच्छे से देखते रहिएगा। ये जो दे रखा है भैया, ये दे रखा है। अब देखना क्लास मार्क निकालेंगे, आओ क्लास मार्क सिखाते हैं। हमने कहा था लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को प्लस करेंगे और अपॉन 2 करेंगे, आ जाएगा क्लास मार्क। हमने कहा था ओवर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करेंगे अपॉन 2 करेंगे, मतलब दोनों को अगर हम प्लस करेंगे 100 100 200 220, 220 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 110। भैया देख लेना और सबको निकाल लेना, ये आपका काम है। कहीं पर भी अगर आपको डाउट होता है तो मुझे बताइएगा, आगे मैं काम कर दूंगा आपका। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप बस वीडियो को देखते रहिए। हमने क्या कहा, इनको लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करेंगे, डिवाइड 2 से करेंगे, 110 आ जाएगा। लोअर लिमिट 120 140 ऐड करेंगे 260 तो 130, 140 160 ऐड करेंगे 300 तो 150 आ गया। 160 और 180 ऐड करेंगे तो आएगा कितना, 340, तो 340 को 2 से करेंगे तो 370 आ जाएगा। मतलब आ गया आपका सारा, ये भी आपको ऐड करोगे 2 से डिवाइड करोगे 190 आ जाएगा। चलिए अब आपको करना क्या भैया, आपने कहा कि हम इसमें ध्यान दीजिएगा, डी आई मतलब एक्स आई का मतलब ये होता है, और डिविएशन मतलब हम निकालने के लिए सबसे पहले आप करते क्या हो, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से करने के लिए हम कोई भी, अब देखो यहाँ से कोई भी हम बीच की वैल्यू को ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसे पॉइंट को लेते हैं जिधर आपका दोनों तरफ क्या हो,
इक्वल हो या 7 हो, किसी तरफ आप ज्यादा कर सकते, किसी की तरफ कम कर देना। कभी भी माइनस को ज्यादा नहीं होने देंगे, कभी भी हमेशा हम पॉजिटिव को ही ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। चलिए, पॉजिटिव को ज्यादा करोगे तो माइनस में निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, नहीं तो निगेटिव वैल्यू आ सकती है। चलिए, जैसे कि मैं अगर बात करूं 1 2 3 4 5 है, तो 5 है, तो इसमें हमें अगर बीच की मैं बात करूं तो बीच कौन हो जाएगा, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, तो बचा क्या, ये हमारा देखना बीच की वैल्यू को ही हम इसी को मान लेंगे। वहां पे देखो लिखा भी हुआ है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, ये हमारा बीच की वैल्यू हो जाती है, ये मेरा आंसर, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे। तो इनको हम कोई भी बीच की वैल्यू को रख करके हम इसी को कहते हैं भैया ए। हम इसी को क्या कहते हैं भैया, ए कहते हैं। वो जो फार्मूला होता है डी आई, इसका जो फार्मूला भी होता है भैया, ये होता है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है, यही होता है इसका फार्मूला होता है। आपको अगर आगे मैं चलूं, चलो इतना अगर हो गया तो अब आप सीधे डी आई निकालेंगे। डी वाई निकालने के लिए देखना, इससे इसको माइनस करोगे तो कितना होगा भैया, -14 आएगा। इसका इसमें से माइनस करोगे तो -20 आएगा, और इधर करोगे तो 0 आएगा, इसको करोगे तो +20 आएगा, इसको करोगे तो +40 आएगा। कितना भैया, +40 आएगा। देख रहे हो, उधर भी जो आया वैल्यू इधर भी और उधर भी देखो सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए, अगर इतना आ रहा है तो इतना भी अभी तो एकदम सही टॉपिक पे चल रहा है। डी, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि डी आई से हमेशा क्या करना पड़ेगा, 20 से माइनस करना पड़ेगा। भैया ये 20 क्या है, अब कहोगे सर ये 20 क्या आ गया। भाई सुनिए, यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे देखना यू आई, इसका फार्मूला जो होता है डी आई अपॉन एच होता है, डी आई अपॉन एच होता है। अब सर ये एच क्या आ गया, भैया एच जो होता है इनके बीच का डिस्टेंस देखना कितना होता है, एच इज इक्वल टू होता है हाइट, और इसके बीच का देख रहे हो आप 20 का वो दे रखा है, क्या दे रखा है, 20 का हाइट दे रखा है, और यहीं पे इसीलिए मैंने रख दिया एच इज इक्वल टू क्या, 20। और वैसे इसकी फार्मूला क्या होता है, यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच होता है, जो कि डी आई अपॉन एच होता है। ये आप एच रखोगे लास्ट में, एच की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 20 होता है। 20 कैसे आया भैया, देखो 120 100 और 120, इसके बीच का डिस्टेंस कितना, 20 का, 120 140, इसके बीच का डिस्टेंस कितना, 20, 140 160, इसके बीच का डिस्टेंस कितना, 20। तो h हमारा हो जाएगा, इसके बीच का डिस्टेंस जो होता है 20। तो आप यहाँ पे 2 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, क्योंकि वहां पे जब रखोगे 40 को 2 से डिवाइड करोगे और 20 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा 2 बार में, और 20 रखोगे तो 1 बार में, और 0 0 है, 2 का 1 है, 40 का ये आप देख रहे होंगे यहाँ तक आ गया। तो अब आपको करना क्या है, एफ आई और यू आई, इसका इंटू किससे करना है भैया, एफ आई। एफ आई हमारा क्या है भैया, ये है ना, ये एफ आई होगा, इसका इंटू जो होता है इसके साथ करोगे तो कर दो जल्दी से, इसका इंटू इसके साथ करोगे तो -24 होगा, 12 और इसके साथ करोगे तो -14 होगा, 0 का 0 ही हो जाता है, और इससे करोगे तो 6 होगा, उससे करोगे तो 20 होगा, क्योंकि 10 2 जा 20, 6 1 जा 6। ये इतना कर लिया, और आप जानते हो इसी को हम समेशन एफ आई एक्स आई करते हैं, इसी को हम ऐड करते हैं। इसको ऐड करोगे तो मुझे 26, और उसमें वैल्यू जो आ रही है -12 में आ रही है, -12 आ गया। कितना आ गया भैया, -12 आ गया। और इनको भी ऐड कर लो, इनको भी ऐड करते हो तो क्या आ जाता है, 50 आ जाता है। कितना आ जाता है, 50 आ जाता है। तो आपको दिख रहा होगा ये 50 आ गया, ये इतना आ गया। अभी आपको फार्मूला मैं बताता हूँ, अगर आपने देखा हो, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए आया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसके आगे मैं सॉल्व करवा देता हूँ यहीं से, तो आप थोड़ा भी कहीं पर भी अगर आपको नहीं आ रहा है उसको रोक करके पॉज कर करके आप देख सकते हो कहाँ पे हमें नहीं आया है। तो अगर इतना आ गया तो अब तुम्हें आपको क्या समेशन का भी वैल्यू पता हो गया है। समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू आपने अभी निकाल दिया 50, और समेशन ऑफ एफ आई यू आई की वैल्यू आपने निकाल दिया -12 और इतना निकाल दिया। और यहाँ पे जो डेविएशन का ये सेकेंड मेथड का जो होता है वो मीन इज इक्वल टू क्या होता है भैया, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई, तो ये हो जाता है। अब ए हमारा क्या है भैया, ए हमने बताया था जिसको आप बीच में मान रखोगे, बीच वाली वैल्यू जो होगी वही हमारा ए हो जाएगा। ए मतलब हमारा हो जाएगा 150 प्लस समेशन ऑफ इसकी वैल्यू आपने निकाल रखी है -12, और इसकी वैल्यू निकाल रखी है कितना 50। अब आप इसका देखना, इसको कट पीट कर दो, क्या आता है, माइनस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आप माइनस लगा दोगे। अब
माइनस है, यहाँ से माइनस हटा दोगे। अब इसको कट पीट कर दो, देखो 2 से अगर कटोगे तो 6 जा और 25। अब तो ये कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो इसको डिवाइड करो। मुझे लग रहा है कितना जाएगा, 6/25 से करोगे, देखना 6 डिवाइड बाई 25 से अगर करोगे तो पॉइंट ले जाएगा, 0 आ जाएगा एक बार में, तो 5 आ जाएगा। और इससे करोगे तो 1 आ जाएगा, नहीं जाएगा फिर एक 0 तो पॉइंट लग गया है, तो 0 यहाँ पे बढ़ ही सकता है। 25 से अगर आप करोगे तो मुझे लग रहा है कि 25 6 जा कितना हो जाएगा, 6 जा करोगे तो 150, ये कट जाएगा। 0.16 आ गया, कितना आ गया भैया, 0 माइनस 0.16। अगर आप माइनस कर दोगे तो देखो कितना आ जाता है। और यहाँ पे h, इसका फार्मूला इंटू एच है, ठीक है, इंटू एच। एच की वैल्यू कितना है भैया, 20। 16 इंटू क्या कर दोगे, 20 कर दोगे, तो 20 अगर 16 में करोगे तो कितना आएगा, और इससे इंटू कर लो तो 48, कितना हो जाएगा, 48 आ जाएगा। तो 2 के बाद पॉइंट लगता है, मतलब 140 आएगा, वैसे आएगा 480 आएगा, लेकिन 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो मतलब यहाँ से 0 कोई मतलब नहीं होगा। आप इसको माइनस कर दो, 150, आप 150 00 में से आपको क्या निकालना है, 4.8। तो यहाँ से 10 में से 8 जाएगा तो 2, और यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट ही रहने दो। यहाँ पे हो गया कितना, 9, 9 में 4 जाएगा तो 5, यहाँ पे बचा कितना 4, यहाँ पे हो गया 4, और यहाँ पे हो गया 1, कितना हो गया 145.2 इज माई करेक्ट आंसर। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन का है। अगर आपको कहीं भी डाउट आया हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए हम लोग थर्ड टाइप का देख लेते हैं। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होता है, बस केवल यही आप 4 टाइप का देख के जाइएगा। मैं बता रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं फंसेगा। जहां तक होगा ये क्वेश्चन आपका इसी वाले मेथड पे ज्यादा पूछा जाता है, डेविएशन में से बहुत ज्यादा इसी पे पूछा गया है क्वेश्चन। आप थोड़ा भी आप इसको जरूर 1 से 2 बार इसको जरूर लगा लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों, आपके स्क्रीन बॉक्स पे वो दिखाई देता होगा, आप देख लीजिएगा। जैसे कि इसमें दिया गया है कि द फॉलोइंग टेबल शो दैट एज ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। तो यहाँ पे दे रखा है फॉलोइंग मतलब एक कोई हॉस्पिटल है, उस पर जो पेशेंट है एडमिट है उनकी वो संख्या दे रखा है, एज वाले हैं जो 5 से 15, जो जिसकी एज जो है 5 वर्ष से लेकर 15 तक है, उनकी संख्या 5 6 दे रखी है। जिसका एज 15 से 25 है, मतलब 15 से 25 वर्ष की एज वाले वहाँ पे 11 हैं। 25 से 35 एज वाले 21 हैं। 35 से 45 एज वाले 23 हैं। 45 से 55 एज वाले 14 हैं। और 55 से 65 एज वाले कितना है भैया, 5 हैं। मतलब अगर मैं इंग्लिश वाले आप समझ ही रहे होंगे कि कितना है भैया, 15 से 25 11, 25 से 35 21, 35 से 34 और 35 से 45 कितने हैं 23, 45 से 55 14 है, और 55 से 65 कितने 5 है। तो आपको ये दे रखा है, एक टेबल दे रखा है, इनको किस पर निकालना है, फाइंड द मीन ऑफ इन डाटा गिवन। डाटा मीन से ही निकालना है, लेकिन रिपोर्ट इन द मेजर ऑफ टेंडेंसी, तो इनको मुझे टेंडेंसी के फॉर्म में निकालना है। आपको थर्ड फॉर्म सेम वही क्वेश्चन है, वही डाटा है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो आपको बता दिया गया वही यहाँ पे फॉलो करना है। ये आपको जो फार्मूला है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे FI और XI के फॉर्म में ज्यादा पूछता है। आइए हम लोग देखते हैं, ध्यान देना कि यहाँ से जो मुझे क्लास मार्क निकालना होगा तो आप तो अब निकाल ही लोगे, इनको प्लस करोगे अपॉन 2 करोगे, 20 हो जाएगा। 20 को 10 से करो, मतलब 2 से करोगे तो 10 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो 40, मतलब 20, फिर कितना 30, 40, 50 और 60, सबको आप ऐड कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, क्लास मार्क निकल गया। अब हमने कहा था कि ए निकालने के लिए, DI निकालने के लिए ए हमारा होता है क्या, मिड पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या है, 2 इधर से 2 इधर से। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं ज्यादा हो रहा है, तो आप क्या करो, कोई भी, ऐसा नहीं कि आप कोई भी वैल्यू एक ले लो, ठीक है, कोई भी वैल्यू आप वो कर लो। मतलब अगर आप चाहो तो हमने एक दिन बताया भी था
कि पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, निगेटिव की कम होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ इधर 3 कर दो, इधर इसी को आप ए मान लो। क्या मान लोगे? ए मान लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? 30 हो जाएगा। ध्यान देना, क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। एक स्थान पे क्या लिख दोगे? 30। अगर 30 लिख दोगे तो अब बताओ x माइनस 20, मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भैया? -20। इसको करोगे तो -10, और यहाँ पे करोगे तो 0, यहाँ से करोगे तो 10, 10, 20 और इनको कोई भी है, ये हम नहीं कहते कि भाई आप इसको भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कुछ भी आप लगा सकते हो। एक बार मैं इस पर लगा दे रहा हूँ, आप किसी और तरीकों को मान के लगाना, क्या ये देखना, आप इसको एक बार लगा के मानना, क्या आंसर कुछ डिफरेंट रहता है वो आप बताइए। चलिए, इस पे हमने कहा कि एफ आई डी आई का मतलब ये डी आई है, ये एफ आई है, इनका दोनों का इंटू कर लो जल्दी से। 120 कितना हो जाएगा भैया? 120 और 11 माइनस 110, फिर ये तो 0 है तो 0 ही हो जाएगा, फिर 230, 280 और 150। आप जल्दी से इसका समेशन निकाल लेना है जल्दी से, एफ आई डी आई का, और ये इसका समेशन निकाल लेना। इसको टोटल ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? जल्दी बताना मुझे। आ जाएगा, कितना आएगा? 430। इसको ऐड कर लो सबको। ध्यान देना, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस पहले तो आपको ऐड कर लेना, माइनस माइनस, तो फिर बाद माइनस, इसको सारा ऐड कर लेना, उसके बाद दोनों को प्लस माइनस माइनस कर लेना, जो आ जाएगा वही 430 होगा। चलिए, इधर जो आया है इनको सबको ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 80 हो जाएगा। इसी को एक को मान लेंगे, क्या मान लेंगे हम? इसी को मानेंगे क्या? फ्रीक्वेंसी एफ। क्या मानेंगे? फ्रीक्वेंसी एफ। हम अब कैसे कहें सर हम यही मानेंगे? भैया मैं बता दूं, कोई भी नंबर, अब ध्यान देना, जहां से आप ए मानना, जिसको आप ए मान रखोगे उसी के नीचे वाला एक वैल्यू को आप मान लेना। कभी भी जो भी वैल्यू आप मानना, कहीं भी जहां पे आप ए मान लेना, कोई भी वैल्यू जहां पे आप ए मानोगे, अब अगर मान लो आप ए इसको मानते, फ्रीक्वेंसी आप इसको मान लेते, अगर आप इसको मान रहे हो तो इसको ले लेना, अगर इसको आप मानते हो तो ये ले लेना, मतलब कि हर एक के नीचे वाले को ही हम फ्रीक्वेंसी बात करेंगे। अगर यहाँ पे मैं लोअर लिमिट की मैं बात करूं तो एल की वैल्यू हो जाएगा, लोअर लिमिट की वैल्यू ये हो जाएगी हमारी, जिसके ऊपर F1, इसी के ऊपर F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F1, और जस्ट इसी के नीचे F2। तो ध्यान देना, बहुत अच्छा, ये तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। जैसे आप कोई भी वैल्यू आपने ए मान लिया, उसके नीचे वाले को फ्रीक्वेंसी मानना, उसके ऊपर वाले को F1, उसके नीचे वाले को F2 मान के आप लगा दीजिएगा। मतलब अब F1 और F2 मतलब क्या होता है भैया? हमने बताया भी है, आप इसके पहले वाला जो वीडियो हमने बताया है आप देखिएगा, उसमें आपको सीधे सीधे बताया है कि F1 जो हमारा होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होता है, F0 जो होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग वैल्यू होती है F1, और फ्रीक्वेंसी ऑफ F2 जो होती है वो सक्सेडिंग मतलब बढ़ते हुए फॉर्म में होती है। ये वैल्यू हमारी, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि F2 को सक्सेडिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज अ नंबर। तो यहां से आपको पता चल गया होगा क्लास मार्क कितने का हो, मतलब क्लास साइज कितने का है। अगर मैं इसको रफ कर दूं, यहां से मैं इसको रफ करने चल रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप F1 और सबकी वैल्यू आपको पता चल गया है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। इतना नोट करने के बाद आप फिर आगे लिखिएगा, देना ये सारा आप एक कॉपी में नोट करके जब आप लगाएंगे और जब आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इक्वल टू L प्लस क्या हो जाएगा? F1 माइनस F0 अपॉन 2F1। ये आप फार्मूले को याद रखना, बस आप ये फार्मूले को याद रखना बस। अब देखना, यहीं पे मैंने बताया था प्रीसीडिंग हो जाता है ये, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेडिंग। तो इतना मैंने आपको बता दिया। और एल हमारा लिमिट होता है, एच हमारा क्लास साइज होता है। इसी को हम कहते हैं क्या? क्लास साइज, मतलब उसके बीच में कितने का साइज हो रहा था आपको पता भी है। चलिए, अगर मैं बात करता हूं तो अगर मैं अब आगे चलूं, एल लिमिट की वैल्यू कितना हमने बताया था भाई? 35 बता रखा था। और फिर यहाँ पे F1 की भी वैल्यू मैंने बताया था आपको 23 था, F0 की वैल्यू F1 था, सॉरी यहाँ पे माइनस लगा दो।
और 2 इंटू 23 हो जाएगा माइनस F0 21 माइनस F2 कितना था 14 था। और क्लास साइज कितनी की थी भैया 10 की थी। कितने की थी 10 की थी। अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा होगा मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाता हूँ। जैसे वहां पे था क्या था देखना 5 से कितना था 15। तो क्लास साइज निकालने के लिए क्या करते हैं 15 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 10 आ रहा है। फिर उसके बाद क्या था 25 से 15 तो 25 से अगर मैं 15 माइनस करता हूं तो कितना हो जाएगा भैया 10 ही आ रहा है ना। मतलब सबके बीच में कितना 10 का डिस्टेंस आ रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा भैया क्लास साइज हो जाता है। यही हमारा क्या हो जाता है क्लास साइज हो जाता है। अगर एच की वैल्यू क्या है क्लास साइज है। ठीक है चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देख रहे होंगे तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपका आंसर आया क्या। चलिए अगर मैं बात करूं अब यहाँ पे तो आया हमारी वैल्यू कितनी आ गई भैया। जल्दी से इसको सॉल्व कर लो ना। जल्दी से सॉल्व करके मुझे बता दो जल्दी से कितना आंसर आता है। तो 35 प्लस इसको आप दोनों को माइनस करोगे तो आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा। इसका इंटू करोगे तो 2 3 2 जा 6 4 माइनस इन दोनों को जल्दी से माइनस कर लो जल्दी से प्लस और आ जाएगा 30 1 1 10 1 2 1 30 35 हो जाएगा। जल्दी से इसको माइनस कर लो और 10 से इंटू कर दो जल्दी से 35 प्लस इनको आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 11 और इनको इंटू कर लो 20/11। अगर आप वो करोगे तो इनका जल्दी से डिवाइड करके देखो कितना आ जाएगा 81 और इनको अब क्या कर लो भैया प्लस कर दो तो 36.81 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। मॉड हमारा जो वैल्यू आई मॉड की ये हमारी मॉड की वैल्यू हो गई। यही मेरा आंसर हो गया। आप ध्यान दें अब इस पर आप ध्यान दें कि कैसे मुझे निकालना है। 3 टाइप का हो गया 4 टाइप का होता है लेकिन वो कभी पूछा नहीं जाता है। लेकिन वो भी मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन के फॉर्म में मैं बताऊंगा। लेकिन आज मैं केवल 3 तक बताऊंगा। ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही टॉपिक से पूछा जाता है। आप जितने भी ये इसके पहले जो 2 क्वेश्चन थे वो आपके पहले एक्सरसाइज के थे और ये जो क्वेश्चन है वो आपके अगले वाले एक्सरसाइज का है 14.2 का है। तो आप देख रहे होंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको निकालने के लिए। क्लास मार्क और UID इसको किसको मानेंगे बीच के मध्यिका को मानते हैं। फ्रीक्वेंसी F0 किसको मानेंगे जस्ट FA के नीचे वाले को F0 मानेंगे। उसके ऊपर वाले को F1 उसके नीचे वाले को F2 मान करके फिर उसके बाद क्लास मान निकालने के लिए लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइड प्लस करेंगे दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे क्लास मार्क निकल आता है। तो ये सब थे हमारे सारे फ्रेम। 1 बार से 2 बार 3 बार इसको 4 बार आप लगाने की कोशिश करिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो आप बिल्कुल हमारा नंबर वहाँ पे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में पूरा दिया गया। आप एक एक करके और आप प्लेलिस्ट में जाइए। आप अपने टॉपिक पे जिस पर आपको डाउट है साइंस का हो केमिस्ट्री का हो और फिजिक्स का हो और मैथ का हो आप वहाँ से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और आपको भी अभी डाउट और बना हुआ है तो आप बिल्कुल हमारा उसमें पर्सनल नंबर दिया गया है। आप हमारे कमेंट करिए आप मुझे मैसेज करिए आप उस पर भी आप कमेंट करिए। आपको जो भी समस्या होता है वो मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर अपने मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। ठीक हो जय हिंद।